वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द कंप्यूटर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीसीएस पार्ट 3। तो ये हमारा सेट 3 है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो कि टीसीएस ने एसएससी एग्जाम्स वगैरह में पूछे थे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फाइनल जो वीएलडब्ल्यू का 10 का कोई एग्जाम होना है उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स पुशेस मेल मैसेजेस टू द सर्वर। पुशेस की बात आती है सेंड, यानी सेंड करना। कौन सा प्रोटोकॉल मेल सेंड करने के लिए यूज होता है, जल्दी से बताएं। यस, एसएमटी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर पोप की बात करें तो ये रिसीविंग के लिए होता है, एसएमटी सेंडिंग के लिए यूज होता है प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बाइनरी फाइल फॉर्मेट एंड इट वाज यूज्ड इन द ओल्डर वर्जन ऑफ एमएस वर्ड 2003 से 7। 3 से 7 सी आपको मैंने बताया था, जो 7 से पहले फाइल एक्सटेंशन था एमएस वर्ड का वो क्या था, 7 से पहले, और 7 से बाद क्या था वो आपको पता होना चाहिए। 7 से पहले .doc था, 7 से पहले। जो क्वेश्चन में पूछा गया तो आंसर यही है। अगर आपको इन जनरल पूछा गया ऐसा क्वेश्चन ना हो, सिंपली फाइल एक्सटेंशन हो तो .docx होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, in MS Excel worksheet, when you select A1 cell and press the shift key and then click the C5 cell, then how many cells will be selected। पिछले सेशन में आपको बताया था, अगर आप एक सेल सेलेक्ट करते हो फिर आप इंटर प्रेस करके दूसरा करते हो तो वही 2 पार्टिकुलर सेल ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शिफ्ट की। जब आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो जो सिलेक्ट किया आपने और जो नेक्स्ट वाला सिलेक्ट किया उसके बीच के जितने भी सेल्स होंगे वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। और यानी ये आगे C हो गया 3 और 5 3 15, तो 15 यानी ऑप्शन 4 आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। तो इसका आपको मैंने पहले इस तरह की चीज़ों का बताया था। अगर 8 यहाँ पर है, 8 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 4 रेज़ टू पावर 2, यानी 4 4 चूँकि 16, 8 डिवाइडेड बाई 16 आ गया आंसर। यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 16 हुआ यानी आधा, हाफ, यानी 0.5 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन ईमेल आईडी इज़ ऑलवेज यूनिक। ईमेल आईडी इज़ ऑलवेज यूनिक, ठीक है, करेक्ट है। सेम एक 2 ईमेल आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, हर एक यूनिक होगी। ईमेल आईडी कैन नॉट हैव एन अपर केस एंड लोअर केस टुगेदर। अपर केस एंड लोअर केस टुगेदर ईमेल आईडी में हो सकता है, कैन नॉट नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द डॉट करेक्टर इज़ नॉट यूज्ड इन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जनरली केस सेंसिटिव। तो इसका आपको क्या आंसर लगता है, जल्दी से बताएं। तो ये देखो डॉट भी यूज़ होता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। जो करेक्ट स्टेटमेंट ट्रू है वो ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक, ये ही आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स इन एमएस वर्ड वर्कशीट। तो वो डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो एक्सेल होती है, यहाँ पर एक्सेल की बात चल रही है। एक्सेल में जो आप भी चीज़ लिखते हो उसकी, अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होगी वो लेफ्ट की तरफ होगी। अगर आप डिजिट लिखते हो, डिजिट नंबर लिखते हो, नंबर्स, तो उसकी अलाइनमेंट राइट की तरफ होगी, राइट की तरफ। तो यहाँ पर नंबर पूछा गया है तो आंसर राइट रहेगा। क्लियर। अगर आपको टेक्स्ट पूछा हो तो लेफ्ट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एमएस एक्सेल में जब भी आप नंबर लिखते हो तो वो खुद ब खुद जो बाय डिफॉल्ट राइट की तरफ आपका अलाइन हो जाता है और टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है। क्वेश्चन ये आपको लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल अलाइन नंबर टू द राइट सेल एंड टेक्स्ट टू द लेफ्ट। नंबर राइट और टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एक्टिवेट अ ब्राउजर टैब टू द राइट ऑफ द करंट टैब इन अ क्रोम ब्राउजर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग की शॉर्टकट यूज्ड टू एक्टिवेट द ब्राउजर टैब, एक्टिवेट करना हो टू द राइट ऑफ द करंट टैब इन द क्रोम ब्राउजर, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी यहाँ पर। तो आंसर रहेगा आपका कंट्रोल प्लस पेज डाउन से ये ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एमएस वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, तो स्टेटमेंट्स दी हैं, ये ट्रू है या फॉल्स, एमएस वर्ड के रिलेटेड बताना है आपको। व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट इट हैज़ लैंडस्केप ओरिएंटेशन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट जो है बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होती है। लैंडस्केप जो पावर पॉइंट में होती है, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट होती है, गलत है स्टेटमेंट। व्हेन यू ओपन अ फाइल इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट इट हैज़ पोर्ट्रेट। अच्छा ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरे वाली, तो उसका मतलब 1 फॉल्स एंड देन ट्रू। आंसर सीधा सीधा आपका 1 आ जाएगा। फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू है आपकी। क्वेश्चन नंबर 9, इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घुमा घुमा कर डाला हुआ है, कंफ्यूज हो जाओगे आप और गलत कर दोगे आंसर, डेफिनेटली कह रहा हूँ। एन आईपी एड्रेस 4 आईपी एड्रेस क्या होता है, 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं विच इज सेपरेटेड बाय डॉट। एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एक्जैक्टली डॉट सिंबल्स। तो आपको बताना है कितने डॉट सिंबल्स यूज होंगे जो 4 सेट ऑफ नंबर के बीच में। तो यहाँ पर आप जल्दी से 4 कर दोगे। 4 सेट ऑफ नंबर्स होता है लेकिन डॉट 3 ही लगते हैं यहाँ पर। आपको वो कैसे, अभी बताता हूँ। सपोज ये एग्जाम्पल है आपके सामने, 192.0.2.146, तो इनको सेपरेट करने के लिए 3 डॉट यूज हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू इंडेंट पैराग्राफ इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी। तो इट इज़ कंट्रोल
M, कंट्रोल A से लेकर Z तक आपने डेफिनेटली याद किया होगा, आपको मैंने बहुत बार बताई है। Which of the following appears as a part of editing command group within home menu in recent versions of MS Word such as Word 16 या उसके बाद के recent version है, कहाँ पर appear होगा editing command? तो ये होगा आपका following appears as a part of editing, कौन सी चीज़ editing का part है? तो it is change case, it is change case. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस आपको मैंने पढ़ाए हैं, लोअर केस होता है, अपर केस, स्ट्रगल केस, लेकिन पास्कल केस नहीं होता, आंसर रहेगा पास्कल केस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन यू ओपन अ न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द स्क्रीन। तो जब भी नई एक्सेल शीट खोलते हो तो टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको डेफिनेटली क्या चीज़ मिलेगी? टाइटल बार मिलेगा टॉप ऑफ द स्क्रीन पे। Question 14, in MS Word, which of the following keyboard shortcut used to align the text in the center? बहुत बेसिक और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सेंटर में टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करनी है तो कंट्रोल ई प्रेस होगा, कंट्रोल ई। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल। ठीक है, अभी मैंने नंबर का बताया था, टेक्स्ट का पूछा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द सेल्स एमएस एक्सेल की जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है वो बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट होती है, लेफ्ट टेक्स्ट की। अगर आपको नंबर पूछा जाए तो वो राइट। व्हेन यू सेंड अ ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड शुड कंटेन्स योर ईमेल एड्रेस। तो आपको बताना है, इसमें से तो फ्रॉम टू तो है नहीं, यहाँ पर बीसीसी और सीसी की बात चल रही है। जो आप ईमेल सेंड करते हो तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो सीसी में होता है, दैट इज़ कार्बन कॉपी। अगर आपको ब्लाइंड बीसीसी पूछा जाए तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, लेकिन यहाँ आंसर सीसी रहेगा। क्वेश्चन 17, व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट सेल ऑफ एन एमएस एक्सेल वर्कशीट एंड प्रेस द F2। F2 आपको बारहा बताया मैंने, F2 एक्सेल के अंदर यूज़ होता है एडिट करने के लिए। सेल द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी डिलीटेड नहीं होगा, बैकग्राउंड में भी चेंज नहीं होगा, फ़ोन हमें से तो सेल विच स्विच एडिटिंग मोड, तो ये आंसर रहेगा 4 इसका, एडिटिंग मोड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ यूज्ड टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स और नंबर्स जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो देखो ये है आपका सपोज टू, छोटा सा लेटर है कहाँ पर, फॉलोइंग यूज टू टाइप स्मॉल लेटर्स और नंबर अबोव जस्ट अबोव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, तो ये इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर स्क्रिप्ट आंसर रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट। टीसीपी आईसीपी आप सबको पता है, प्रोटोकॉल है इंटरनेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, और यहाँ पर टीसीपी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। आईपी का तो इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है, टीसीपी की होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट शॉर्टकट टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। ठीक है, शॉर्टकट टू कट द सेलेक्ट, अच्छा ठीक, कट के लिए शॉर्टकट, कट के लिए कौन सी यूज़ होती है एमएस वर्ड में? क्वेश्चन शायद ये कट हो गया, इसका आंसर नहीं है। यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से आपका, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू ऐड बुकमार्क ऑफ द पेज करंटली ओपन इन क्रोम ब्राउजर। तो बुकमार्क ऐड करना है आपको, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी? तो कंट्रोल डी का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा क्रोम ब्राउजर में बुकमार्क को ऐड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एमएस वर्ड सेम पैराग्राफ कैन हैव बोथ लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट। तो एक ही पैराग्राफ की 2 अलाइनमेंट नहीं हो सकती, फॉल्स है। इन एमएस वर्ड पैराग्राफ इज क्रिएटेड बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई प्रेस करने से पैराग्राफ नहीं बनता, यहाँ पैराग्राफ ब्रेक होता है, पेज ब्रेक होता है, तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की, पैराग्राफ बनाने की नहीं है, दोनों गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स, बोथ 1 and 2 दोनों फॉल्स हैं, 1 and 2 बोथ 1 and 2 फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 22, पोप आप सबको पता है प्रोटोकॉल पोप के बारे में। पोप इज़ अ ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, मेल्स को रिसीव करने के रिसीविंग प्रोटोकॉल होता है, इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 23, होम पेज इज़ द डैश पेज ऑफ द वेबसाइट। होम पेज होता है वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होता है होम पेज, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। तो अपीयर एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल, तो यहाँ पर आपको फॉलोइंग अपीयर द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल, ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? टॉप ऑफ द फार्मूला बार। इन ऑप्शंस में से देखें तो फार्मूला बार सबसे टॉप पे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज टू सेलेक्ट रेंज ऑफ कंटिन्यूस सेल्स इन एमएस एक्सेल वर्कशीट। तो आपको कंटिन्यूस सेल्स को अगर कंटिन्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस सेल्स अगर सपोज यहाँ तक सेलेक्ट करना है रेंज ऑफ कंटिन्यूस सेल्स, तो आप शिफ्ट प्रेस करके कर सकते हो शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शंस इन एमएस वर्ड शोज द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन बुलेटेड पॉइंट्स। बुलेटेड पॉइंट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, कौन सी लेआउट में? आपको बुलेटेड मिलेंगे अपना ओट लाइन में, ओट लाइन डेफिनेटली ओट लाइन में आपको बुलेटेड मिलेंगे। यहाँ पर बुलेट होता है ये जो ऐसे निशान होते हैं कोई भी लाइन के पीछे,
तो आउटलाइन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब्स गोइंग टू द राइट ऑफ द क्रोम। तो देखो क्रोम में अगर एक से दूसरी टैब में शिफ्ट करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस टैब का प्रेस किया जाएगा। कंट्रोल इन जनरल एमएस वर्ड के अंदर आल्ट टैब यूज़ होता है, लेकिन क्रोम गूगल क्रोम की अगर क्रोम ब्राउज़र की बात करें तो इसमें कंट्रोल टैब यूज़ होगा। 28 क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इन एमएस वर्ड पैराग्राफ कैन हैव राइट अलाइनमेंट। ऑल पैराग्राफ कैन हैव राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट हो सकता है सभी का, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एमएस वर्ड ऑल पैराग्राफ कैन नॉट हैव द सेम हैंगिंग पोजीशन। सेम हैंगिंग पोजीशन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, तो ये गलत है, 1 सही है। तो इसका मतलब है ट्रू एंड फॉल्स, ए आंसर देगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एमएस वर्ड टेबल इज फॉल्स। अल्टरनेट सेल्स ऑफ द रो आर कॉलम्स मर्ज कैन नॉट बी। तो अल्टरनेट सेल्स जो हैं वो मर्ज कैन नॉट नहीं, मर्ज हो सकते हैं क्या। 2 और मोर कंसिक्यूटिव सेल्स ऑफ द कॉलम कैन बी मर्ज्ड। 2 or more consecutive cells of the row can be merged. फर्स्ट एंड द लास्ट सेल ऑफ द रो कैन बी। देखो फर्स्ट और लास्ट को मर्ज नहीं किया जा सकता, अल्टरनेट हो सकता है, एक ऊपर से नीचे वाला सेल मर्ज हो सकता है, इधर से इधर वाला सेल मर्ज हो सकता है, अल्टरनेट सेल भी मर्ज हो सकता है, लेकिन ये जो फर्स्ट से लास्ट वाला सेल है ये मर्ज नहीं होता। ठीक है, अल्टरनेट का भी कैन नॉट यूज़ हुआ है, कैन अल्टरनेट सेल भी मर्ज नहीं होंगे, और लास्ट वाले यहाँ कैन नॉट है तो ये फॉल्स नहीं, ट्रू हो जाए, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर रहेगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज अ पार्ट ऑफ क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप अंडर द होम मेनू इन रिसेंट वर्जन्स ऑफ एमएस वर्ड सच एज वर्ड 2016। फॉर्मेट पेंटर पेस्ट कट शो हाइड। तो यहाँ पर पेस्ट कट शो हाइड और फॉर्मेट पेंटर होता है, लेकिन शो एंड हाइड यहाँ पर नहीं होता है। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे। आपके आज के 30 में से कितने करेक्ट हुए वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी इन तीनों सेट में जो हमने टीसीएस के क्वेश्चंस 3 सेट में डिस्कस किए 90 क्वेश्चंस, इनमें कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है आपको इसको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं आज ही कोशिश करूँगा इसको डाल दूँ टेलीग्राम पे आंसर्स के साथ। अगर कोई भी तीनों वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई है बोलने में या टिक करने में, तो वो मैं पीडीएफ के अंदर करेक्ट कर दूँगा। तो एक बार पीडीएफ से भी गो थ्रू आप जरूर कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए को सब्सक्रिप्शन वाला बटन आपको नजर आ रहा है, इसको प्रेस कर दे। थैंक यू।